कई बार व्यक्ति जोखिम को साहस समझने की भूल कर बैठता है और कई बार साहस को जोखिम के साथ जोड़ने की गलती कर बैठता है। 15 किलोमीटर चलना है, पहले नहीं चले हैं, इसे साहस की परिभाषा में कहा जाएगा। खड़ी पहाड़ी है, फिसलने का और गिरने का डर है, चट्टान से पत्थर सामने आ सकता है, फिर भी वहाँ जाने की गुंजाइशों को नाप रहे हैं, उसे जोखिम की श्रेणी के साथ में रखा जाएगा। ये व्यापार 12 से 15 घंटे की मेहनत मांगेगा और हमें कामकाज की आदत रही है 7 से 8 घंटों की, तो ये श्रेणी साहस की है। परंतु इतना रुपया पैसा लगाना है अनजाने स्तर पर और उसकी कोई भी कैलकुलेशन पूरे तरीके से सामने नहीं है, वो स्थिति जोखिम की है। व्यक्ति जब साहस, जोखिम, पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ में अपने साथ एक विभेद को देख लेता है तो वो एक अलग स्पष्टता को अपने साथ में लेकर आने वाला होता है। साहसिक निर्णय लीजिए जिसमें हल्के फुल्के तौर पर जोखिम शुमार हो, जिसको कहा जाए कैलकुलेटिव रिस्क। परंतु सिर्फ जोखिम शुमार हो और साहस के साथ में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती व्यक्ति कर बैठता है। 55 वर्ष की उम्र के साथ में कोई व्यक्ति किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने की तरफ जा रहा है जिसकी कैलकुलेशन पूरे तरीके से डिफाइन नहीं है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पीक को लेकर चल रही है और उसके साथ में जो फाइनेंसेस की अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं है जैसा वो चाहता है। और इसके साथ में ही से ये भी मालूम है कि उसका पहले स्टार्टअप के साथ में इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, दशा भी इतना सहयोग नहीं दे रही है। अब क्या उसे साहस कहा जाएगा या जोखिम कहा जाएगा, वो व्यक्ति स्वयं समझने का प्रयत्न करे। परंतु वहीं 23-24 साल की उम्र में करियर शुरू हुआ ही है, स्टार्टअप से बहुत बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में ऑफर आ रहा है, लगेगा कि वो जोखिम है परंतु है वो साहस कि व्यक्ति साहसिक निर्णय के साथ में अपनी सीमाओं को नापना चाहता है, मापना चाहता है और नए अंकित आधार अपने साथ स्थापित करना चाहता है। जब ये फ़र्क व्यक्ति खुद के साथ में गहराई से समझ लिया करता है तो फिर दिक्कतें और दुविधाएं नहीं रहती। आज किसी निर्णय की तरफ हम हैं, 2 श्रेणी बनाकर देखें। एक तरफ लिखें साहस, दूसरी तरफ लिखें जोखिम, और कौन सी श्रेणी के साथ में वो कार्य आ रहा है हम थोड़ी देर के लिए मंथन कर लें। स्पष्ट निर्णय खुद ही लेकर चलते चले जाएंगे कि हमें जाना चाहिए या नहीं। साहस है, साहसिक स्तर पर कितना बढ़ सकते हैं, जोखिम है तो उसके साथ में कौन सी गणनाएं हैं। जब ये स्पष्टता निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति अटकाव और भटकाव की तरफ नहीं होता। बहरहाल इस चर्चा के बाद हम आपके समक्ष 9 नवंबर 2024 शनिवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, श्रवण उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र स्थितियाँ, चंद्रमा मकर राशि स्थान में रात्रि 11:28 तक रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। हमेशा की तरह हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के साथ। देखिए, दशम भावस्थ चंद्रमा लगभग पूरे ही दिवस विशेष में है। आपके लिए भागदौड़ तो है परंतु उस भागदौड़ के साथ जैसे परिणाम अपेक्षित थे वो भी निकल कर आ रहे हैं। जो मुलाकातें आज हुई है वो लंबे समय तक इत्र की तरह आपके साथ महकने वाली हो सकती है और उन मुलाकातों का जो सारगर्भित क्रम है वो विशेष तौर पर आपको भीतर से काफ़ी हद तक स्थिर करता चला जा रहा है। ये निवेदन आपसे आज हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर एंग्जाइटी कई बार डिस्टर्ब करती है उससे ख़ुद को पूरे तरीके से आप संभालिएगा। 6 डेज़ अ वीक के साथ में आप चलते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में त्योहारी समय के बाद में ये शनिवार आपके लिए एक अलग तरीके की संतुष्टि को लेकर आ रहा है और ये संतुष्टि आपको व्यवस्थित कर रही है। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस आपको दे सकती है, उसे पूर्णकालिक तौर पर आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वृषभ राशि, देखिए, नवम भावस्थ चंद्रमा लगभग पूरे दिवस विशेष में है। जैसा अपेक्षित स्तर पर भाग्य का सहयोग आप चाहते हैं
वो आपके साथ में बना हुआ है। मनमुटाव संबंधी स्थितियाँ जो लंबे समय से गृहस्थ पक्ष के साथ में थी, मित्रों के साथ में थी, वो हट रही है। आप पुनः जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपनी जीवन यात्रा में देखने के अनुक्रम में है और रचनात्मक स्तर पर जैसी वृद्धि के संकेतों को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसका एक एक कोना एक अलग महक के साथ में आपके लिए चल रहा है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आज का दिवस विशेष आपके लिए दोपहर के बाद में कुछ हद तक सुकून की स्थितियां लेकर आ रहा है। मन ठहराव के साथ है, किसी भी भागदौड़ के साथ में नहीं है। यहीं से आप अपनी जीवन यात्रा को नए आयाम दे सकते हैं। गौर कीजिएगा कि उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी सिरा लंबे समय से अटका हुआ था, तो वहाँ से भी आपके लिए नवीन तारतम्य निकल कर आते चले जाते हैं। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। जो भी महानुभाव यहाँ रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एडवांस आईटी को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आर्थिक तौर पर आपके लिए आज संबल की स्थितियाँ प्राप्त हो रही है। खर्चे अधिकता के साथ में रहेंगे, परंतु मन में उसको लेकर किसी भी सिरे की पशुपेश नहीं है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। निर्णायक मौक़ों पर अपने निर्णय में जितनी स्थिरवादिता को आप अपनाकर चलने वाले होंगे, उतने ही बेहतरी के क्रम आपके साथ यहाँ अवस्थित होते चले जाएंगे। सोच में कोई भी नकारात्मकता और रुग्णता को अपने साथ रख कर चलने से बचना है। भीतर की स्थिरवादिता को गहराई से आप गतिमान करते चले जाइएगा। बढ़ते हैं चंद्रमा प्रदान कर्क राशि की ओर। देखिए, आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बना हुआ है। जो शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में पूरे ही सप्ताह के उतार चढ़ाव आपने देखे, उसे एक पन्ने पर अंकित करके आगे की गणनाओं को अपने साथ में जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ गतिमान होते चले जा रहे हैं। मन जिन जिन स्थितियों को लेकर भयाक्रांत रहा है, उससे पूर्णकालिक तौर पर हटकर अपनी जीवन यात्रा को यहाँ समझने की आवश्यकता आपके लिए है। आज के दिवस में सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं को गहराई से अपना कर चलिएगा। मन एक अलग संतुष्टि के प्रभावी आधार आपके सामने रखता चला जाएगा। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ हद तक झुंझलाहट और झूठे आरोप जो कई बार टारगेट को लेकर होते हैं, जो कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर होते हैं, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपको परेशान कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जो यहाँ यात्राएं आप टाल कर चलते हैं, तो उसे ज़्यादा व्यवस्थित आयाम के स्वरूप में देखा जाएगा। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य मिश्रित थकावट निराशा के भाव पैदा कर सकती है, उसे दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर आपके लिए जो आध्यात्मिक तौर पर प्रगति होनी चाहिए, उसको निरंतरता के साथ में रखने का प्रयास करें। आप यदि ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जा रहे हैं, उसे भी गहराई से अपने साथ आत्मसात करके चलने की कोशिश करते चले जाएं। किसी भी संबंध के साथ में जीवन यात्रा बड़े ही अच्छे से चल रही है। ये मानस बन चुका है कि यहाँ से हम अगले छोर को अपने जीवन में देखने वाले होंगे, परंतु कोई भी अटकाव भटकाव वहाँ से निकल कर आता है, तो खुद को पुनश्च स्थिर करने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। खुद को रिएक्शन लेस करके चलने की ज़रूरत है। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु आज आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि है। रिएक्शन लेस होकर चलने की आज कोशिश करें। लोगों की प्रत्येक बात का जवाब देने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं पर आज आपके लिए अनुशासित रहने की पूरी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कई ऐसे कार्य सामने निकल कर आ रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत अधिक विचार नहीं किया था। तो उस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को भी गहराई से अपने साथ अपना कर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। तो वहीं तुला राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूरे तरीके से बचकर चलें। छोटी छोटी बातों में एंग्शियसनेस यहाँ डेवलप हो सकती है, उससे भी दूरी बनाकर रखिएगा। आज के दिवस विशेष में सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना खुद को आत्मविश्वास की भरपूर एवं
शानदार स्थितियों के साथ में जोड़ने का एक क्रम कहा जाएगा। मनमुटाव किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बना हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करके चलने से बचिएगा। जिन स्थितियों के समाधान व्यक्ति विशेष भीतर से बहुत जल्दी लेकर चल सकता है, उसके साथ क्यों खुद को पशुपेश में लेकर चलने का प्रयत्न करना। ये मंतव्य, ये भाव अपने साथ साथ आप गहराई से जोड़ कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णय की प्रक्रिया लंबे समय से आपके लिए नहीं जुड़ पा रही थी, यानी कि उसके साथ एक समझौते का क्रम नहीं बन पा रहा था, आज पुनश्च प्रयास करके चलना ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि, धनागमन के साथ आपके लिए वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उसमें पुनः सुधार के संकेतों की आभा आपके लिए है। किसी भी तरीके के इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई भी निर्णायक मुलाकात आपके सामने निकल कर आ रही है, वो भी काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक प्रोसेस को आपके लिए डेवलप करती हुई कही जाएगी। वहीं मन छोटी छोटी बातों के साथ, लोगों के साथ नकारात्मक नहीं हो। हम अपने साथ में स्थिरगामिता को बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयास करें, ये बात स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि की भरपूर एवं भरसक गुंजाइशें साथ साथ चलती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा उपस्थित नहीं। पुरुषार्थ की प्रखरता को अपने साथ गहराई से अपना कर चलते चले जाना, ये एक व्यवस्थित कर्म रहेगा जो आपके साथ साथ गतिमान है और जिसके साथ में अपनी यात्रा को आप देखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है। धनुराशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की स्थितियां यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान हैं। माता पिता के साथ में यहाँ आप जुड़ाव के केंद्र बिंदु को बड़ी गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं ये स्पष्टता रख कर चलें कि आपके लिए यहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं रहे, छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव के क्रम नहीं रहे, उसी में सारी संवर्धित वृद्धि निकल कर आती चली जाती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के अनुक्रम है। मन जिन बातों को लेकर भयाक्रांत था, अंततोगत्वा वहाँ से आपको अब समाधान की यात्रा मिलती चली जा रही है। जो निर्णय आपने ले लिया है उस पर स्वयं को बहुत गहराई से काबिज करके चलिएगा। लोगों की बातों से, उस निर्णय से बदल जाना स्वयं के लिए ठीक नहीं है, ये स्मृतियों में ज़रूर रखें। मकर राशि, धनागमन के साथ वृद्धि। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों के निर्णय आज अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो चंद्रमा लगभग रात्रि अंतराल तक मकर राशि स्थान में ही है। काफ़ी हद तक बेहतर स्थापित क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। मन मुटाव सरीखी स्थितियों से जीवन यात्रा को पूर्णतया बचा कर रखने का प्रयत्न करें। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और जो भी कामकाज आपके लिए एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए अप्रोच में होते हैं, वहाँ से और ज़्यादा पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स को आप अपने लिए एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं में है। याद रखिएगा कि यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके चलना है। और वहीं शनिवार के दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत है। नयापन जो लंबे समय से निकल कर नहीं आ पा रहा था, उसके साथ में जीवन यात्रा को पूरे तरीके से जोड़ कर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभाव आज खर्चों पर नियंत्रण रखने का जितना प्रयत्न करेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए है। जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनश्च नई योजनाओं के साथ में चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। इस समय के व्यवस्थित क्रम में आपको एक्सपोर्ट संबंधी कार्य, आउटसोर्सिंग को रिलेट करते हुए अप्रोच में और ज़्यादा एक्यूमुलेशन में खुद को यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाना चाहिए। और जो भी लंबे समय की यात्रा के साथ में आपके लिए अव्यवस्थित करने वाले क्रम थे, जो चिंताओं के सिरे थे, उससे हटकर स्वयं की यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये स्पष्टता अपने साथ यहाँ कामकाजी स्तर पर बनाकर रखने की कोशिश करें और वहीं से जीवन यात्रा एक नए व्यवस्थित क्रम को देखती चली जाएगी। वहीं ये भी बात बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि जब व्यक्ति विशेष अपने भीतर की आध्यात्मिक प्रगति को निरंतर तौर पर देख रहा हो तो वहाँ और गहराई से जुड़कर चलने का प्रयास करता चला जाए। मीन राशि, आपके लिए पूर्वाभास की ताकत बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में
जो ठौर आप लंबे समय से अपने लिए चाह रहे थे, यानी खुद को स्थिर करना चाह रहे थे, वहाँ से भी अत्यंत सकारात्मक स्पंदन के साथ में जीवन यात्रा आगे की ओर गतिमान है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। तो वहीं आर्थिक तौर पर जो निर्णय आप यहाँ लंबी यात्रा के लिए ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहे जाएंगे। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी बरतें। कार्यों को जितने धीमेपन के साथ में आप करेंगे उतने ही व्यवस्थित आप स्वयं को करते चले जाएंगे। जिस किसी विषय की जानकारी कम है और लगता है कि मीटिंग आदि में अटक सकते हैं, तो उस विषय के बारे में सुनना, उस विषय के बारे में पढ़ना, उस विषय को पूरे तरीके से गहराई से अपने साथ आत्मसात करके चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पराक्रम कहा जाएगा, जिसे अपने साथ आप गतिमान करते चले जाइएगा। तो ये था 9 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।